हेलो गाइस। वेलकम टू पहलवान सर रेसिपी क्लासेस। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एसेट अकाउंटिंग एसएपी में। कि एसेट अकाउंटिंग क्या होता है एसएपी में, सॉफ्टवेयर में। तो एसएपी में एसेट अकाउंटिंग देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि एसेट अकाउंटिंग क्या होता है, और उससे पहले हम ये देख लेंगे कि एसेट क्या होता है सेपरेटली एंड अकाउंटिंग क्या होता है। तो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये एसेट अकाउंटिंग के बारे में। ओके गाइस, तो गाइस बने रहे लास्ट तक मेरी वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट क्या होता है, व्हाट आर एसेट्स। ठीक है गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी, स्किल और पर्सन। ठीक है गाइस, एसेट इज यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी और स्किल और पर्सन। ठीक है गाइस, आप एसेट बोल सकते हो कि कोई भी एक एक वस्तु, एक चीज या एक ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हो, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो, उसको आप एसेट बोल सकते हो। ठीक है। फर्दर हम देखते हैं, इट विल ऑल्सो इट विल हैव सम मार्केट एंड मॉनेटरी वैल्यू। इसका मार्केट और मॉनेटरी वैल्यू भी होगा। इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो भी एसेट होगा ना, उसका वैल्यू होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू ऑफ ओनरशिप को, जिसको कि कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। एंड कैश इज आल्सो वन ऑफ द एसेट्स। कैश को भी हम एक तरह का एसेट बोल सकते हैं। मींस कैश को जनरली हम लिक्विड एसेट बोलते हैं, मतलब इसको जनरली लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो गाइस, एक आसान भाषा में अगर हम देखें, एसेट जो है ये एक वस्तु है। ठीक है गाइस, जिसका कुछ मार्केट वैल्यू होता है और जिसका मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है गाइस, और या कोई भी एक वस्तु है जिसको हम एक कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस, जैसे आप ये देख सकते हो कि आपके पास सपोज आपका घर है, आपके घर में सोफा है, फर्नीचर है या चेयर है। तो उस चेयर का कुछ मार्केट वैल्यू होगा। आप सपोज एक चेयर को खरीद के लाए हो 1000 रुपीज में। उसका 1000 रुपीज मार्केट वैल्यू था जब आपने खरीद के लाया। अब आप घर में उसको 1 साल आपने यूज किया है, 6 महीने यूज किया, तो उसका मार्केट वैल्यू अब कम हो जाएगा। बट दैट हैज द उसका एक कोई ना कोई मार्केट वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब जब आप उसको फिर से सपोज सेल करोगे किसी कारण से, तो अब उसका 1000 नहीं मिलेगा, उसका कुछ कम वैल्यू ही मिलेगा आपको। मतलब उस चेयर के वैल्यू को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉट एग्जैक्टली कि सेम आपको अमाउंट ना मिले, बट आपको उसका कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो गाइज, जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया, उस तरह से गाइज टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सोफा है, लाइक दैट, ये सारा एक एसेट का पार्ट होता है। तो गाइस, एक डोमेस्टिक, जैसे हमारे घर है, हमारे घर में कौन कौन से एसेट्स हैं, होते हैं जनरली, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हमारे फर्नीचर्स हो गए। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा एसेट है। ठीक है guys? तो बट जनरली ये हम ये देख रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस अगर हम देखें, एक कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। आ, ये देख सकते हो गाइस, एक कंपनी है। जैसे आप कोई सा भी कंपनी समझ लो गाइस। अगर मैं बहुत आसान एक इजी वे में बताऊं, तो सपोज एक चाय वाला, लेट सपोज एक चाय, टी एंड कॉफी एंड स्नैक्स की का बिजनेस है। ओके गाइस, तो उसमें रिसोर्स चाहिए होगा। एक चाय बनाने में क्या क्या रिसोर्स चाहिए होगा? मिल्क, टी, मिल्क, चाय पत्ती और शुगर, इलायची एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। वो सब रिसोर्स होगा उस चाय को बनाने में। ठीक है, जब आप चाय को बना लोगे तो आपका फिनिश प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टी एंड कॉफी विल बी योर फिनिश प्रोडक्ट। ये आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा। अब आप क्या करोगे उस चाय को, ये देख सकते हो कंपनी इंडिविजुअल, सपोज आप ऑनर हो। अब आप उसको जब सेल करोगे, बेचोगे, तो उससे आपको क्या होगा? मनी जनरेट होगा। अब गाइस, अब आप उस बिजनेस को बनाने में, गाइस उस बिजनेस को बनाने में आपको आपको कैश आप जनरेट कर रहे हो या आपने कैश इन्वेस्ट किया है। आप यहाँ पे इन्वेंट्री, आप अपने चाय और कॉफी के बिजनेस में क्या इन्वेंट्री लगाओगे? सपोज आप इन्वेंट्री, मैंने भी बताया, मिल्क, इलायची, शुगर वगैरह, ये सब इन्वेंट्री है। मशीन, टी मेकर मशीन या कॉफी मेकर मशीन सपोज आप लगा लोगे,
ये जनरली कॉफी मेकर अगर आप मैन्युअली बना रहे हो चाय, टी, आप विद द हेल्प ऑफ आपके लेबर है, आपने 2 या 3 या जितने लेबर रखे हैं, वो मैन्युअली बना रहे हैं चाय, बट कॉफी के लिए कॉफी मशीन रखा हुआ है। बिल्डिंग, लेट सपोज आपने कोई रेंट पे लिया हुआ ऑफिस, मतलब अपना जो भी एरिया जहाँ पे आप चाय सेल करते हो उतनी दुकान के लिए। और कॉपीराइट मतलब, तो गाइज ये एसेट आप समझ गए। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सोच सकते हो जिस ऑब्जेक्ट का मॉनेटरी वैल्यू होगा। ठीक है गाइज, मतलब हर जनरली हर ऑब्जेक्ट का एक वैल्यू होता है, तो इसको हम एसेट बोलते हैं। मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिया कि ये होता है। तो गाइज अभी आप ये देख सकते हो कि कितने टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट्स होते हैं। तो गाइज यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है, देख सकते हो आप, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है गाइज, तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं। अब गाइज मैं बात कर रहा हूँ गाइस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, घर में तो फर्नीचर हो गया, घर की चीजें हैं, फर्नीचर है, किचन में कुछ हमारे एसेट्स रहते हैं। तो अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जांपल दिया, टी एंड कॉफी स्नैक्स का बिजनेस है लेट सपोज, उसमें, ताकि आपको आसानी हो, और फिर आप सेम एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो बड़े बिजनेसेस के लिए भी। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखो कि करंट एसेट्स, आप माइंड में ये एग्जांपल को आप लेके ये समझने की कोशिश करें कि टी एंड कॉफी स्नैक्स का बिजनेस है। सबसे पहला गाइस, टाइप्स और प्रकार एसेट्स की। करंट एसेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री मतलब ये होता है, इन्वेंट्री मतलब होता है गाइस कि कोई भी चीजों को आप मतलब चीजों को आप खरीद रहे हो, उस उसको बना के, या इस पर्पज से आप खरीद रहे हो कि उसको जब आप फिर बेचोगे तो उससे आपको प्रॉफिट हो। जैसे चाय पत्ती वगैरह को आप खरीद रहे हो, चाय पत्ती चीनी क्यों खरीद रहे हो, उससे आप कुछ एक फिनिश गुड बनाओगे, और फिर उसको जब आप सेल करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट निकले, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल चाय, टी एंड कॉफी का दे रहा, आप बड़े बिजनेस का भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स की, आपने कुछ अपने कस्टमर को बेचा है लेट सपोज, और आपने उनसे अभी पैसा लिया नहीं है, वो आपको लेना बाकी है, मतलब कस्टमर से आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी है, उसको ट्रेड रिसीव, आपने ट्रेड किया है, अभी पैसा लेना बाकी है। अगर हम अपने एग्जांपल में यहाँ बताएं कि आपने मान लो एक कस्टमर को 1 महीने तक चाय पिलाया है, और उससे पैसा पेमेंट आना भी बाकी है। कैश एक्विवेलेंट्स, कुछ कैश आपके बिजनेस में है, आपने कुछ अपने से चाय के बिजनेस में आपने कुछ कैश रखा है। शॉर्ट टर्म एंड लोन, आपने कुछ लोन लिया हुआ है किसी कारण से, आपने किसी बैंक से, प्राइवेट आईसीआईसीआई बैंक हो गया या गवर्नमेंट बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब, आपने सपोज प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, कि आप हर महीने अपने, जो आपकी दुकान है उसका आप रेंट देते हो, तो आपने, आपके मकान मालिक ने बोला कि भाई आप मुझे 3 महीने या 6 महीने का एक ही बार रेंट दे दो। तो अब आप कभी भी अपना बुक बनाओगे मंथली वाइज, आप अपना अकाउंट्स की बुक बनाओगे, मतलब हिसाब किताब करोगे आप, तो उसमें आप, जो आपने अभी दिसंबर चल रहा है और आपने मान लो कि आपने मार्च तक का पेमेंट कर दिया है, तो आप वो 3 महीने का प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड आपने पहले ही वो दे दिया, तो उसको गाइस बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। तो गैस ऐसे ही ये पहला करंट, इसको करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है गाइस, प्रॉपर्टी कोई है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। नॉन कर, जैसे कि आपने कुछ प्लांट, तो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें तो ये सारी चीजें नहीं बैठ रही हैं, बट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आप अपना लगा सकते हो, मतलब अपना कोई हॉलमार्क वगैरह आप लगा सकते हो, जिसको कोई दूसरे चाय बेचने वाला बिजनेस यूज नहीं करेगा। कोई आपका प्रॉपर्टी है, वो भी आप ये कर सकते हो। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है गाइस, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिनको आप देख सकते हो और उनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे प्लांट, कोई प्रॉपर्टी, जैसे लैंड, जमीन हो गई, लैंड हो गई, प्लांट, इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, ट्रक, ये सारे जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है गाइस, जिसको, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड्स।
तो ये सब को गाइस आप ये एक पर्टिकुलर बिजनेस एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते हो, उसका कोई फिजिकल आकार नहीं होता है। ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं जिनसे आप ऑपरेट करते हो? इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, प्लांट, ये सब ऑपरेटिंग होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं? गुडविल, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। तो गाइस ये आपने हमने देखा कि एक एसेट होता क्या है। तो हमने यही देखा गाइस, कोई भी एक वस्तु, कोई भी चीज जिसका कोई वैल्यू होता है उसके क्वालिटी का, ठीक है गाइस। तो इसको और उसका कुछ ना कुछ पैसे में कुछ मूल्य होता है या उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है गाइस। और उसको जब हम कन्वर्ट करें कैश में तो वो इजिली कन्वर्ट भी हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें होता है कैश। कैश जो कि एक करंट एसेट्स का प्रकार में आता है कैश। तो गाइस ये सारे मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एसेट्स होते हैं और टाइप्स ऑफ एसेट्स गाइस मैंने बता दिया।